हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे और साथ में हम लास्ट में एक कार्ड जनरल गाइडेंस के लिए निकालेंगे। और ये 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये एक जनरल रीडिंग है। आप पर जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं, आपकी एनर्जी क्या दिखा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग, साप्ताहिक एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो पहले कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेते हैं क्योंकि इनका करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके एरीज हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स और ये जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड गाइडेंस के लिए आता है। ये आपके हेल्थ के लिए आया है एरीज। तो कहीं ना कहीं आजकल लग रहा है कि आप काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं, काफ़ी चिंता में हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। तो आपको लग रहा है कि आपने पास्ट में कुछ गंवा दिया है, आपका कुछ ख़त्म हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं और शारीरिक तौर पर या फिजिकली आप बीमार हो गए हैं। और लेकिन इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है क्योंकि यूनिवर्स जी अब भी आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे हैं। चाहे भले ही वो अब आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो, छोटा हो, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे करके आप फिजिकली इम्प्रूव हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए, उस रास्ते पर चलिए, धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इसी चक्कर में रहे कि जो अपॉर्चुनिटी पहले मिल रही थी मुझे वही चाहिए, उसी के साथ मैं चलूँगा या चलूँगी, तो आप आगे जाकर काफ़ी दिक्कत में जा सकते हैं। और अगर आप इसके साथ समय के साथ चलते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, समय पर मेडिसिन वगैरह लेते हैं और चेकअप वगैरह करवाते हैं, कोई ढील नहीं देते, और घूमना फिरना कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को अकेला मत रहने दीजिए। आप अकेले सैड दिखाई दे रहे हैं, आपने अपने आप को सबसे काट लिया है, अकेला कर लिया है, तो जिससे आपको और भी बीमारी ज़्यादा महसूस हो रही है, आप और भी बीमार पड़ रहे हैं। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जो औरतें हैं उसमें पास्ट में पीरियड से लेकर कोई प्रॉब्लम हुई हो, या कंसीव करने में दिक्कत हुई है, या जैसे कोल्ड, कफ, जुकाम इत्यादि, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम भी मतलब आपके साथ हो सकती हैं। और आदमियों में शुक्राणु की कमी हो सकती है, या थोड़ा सा नपुंसकता जैसी छोटी मोटी परेशानी या दिक्कतों का हो सकता है उनको सामना करना पड़ा हो। लेकिन आप परेशान मत होइए, डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल रहा है, तो उस पर चलने की कोशिश कीजिए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके वेल्थ के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है कि आप फाइनेंस को लेकर या जॉब को या बिजनेस करियर को, मतलब पैसे को लेकर पास्ट में आप काफ़ी दुखों से, काफ़ी परेशानियों से गुजरे हैं। आपको बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिला। तो आप काफ़ी परेशानी में आ चुके हैं, लेकिन अब
यूनिवर्स आपके साथ हैं। उन परेशानियों से बाहर निकलने का समय या एनर्जी आपके फेवर में आ गई है। तो आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपना काम दोबारा से शुरू कीजिए। जिस भी काम में आप लगे हुए थे या तो आप उसी को दोबारा कीजिए, या तो जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, मन लगाकर कीजिए, मेहनत और एफर्ट लगाइए। आई हुई अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कीजिए और इस पर आप एक्शन लीजिए, काम कीजिए और ज़्यादा इमोशनल मत होइए। आप इमोशंस के साथ या मेहनत और एफर्ट के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, स्टूडेंट्स के प्रति जो भी मतलब पढ़ाई है या किसी जॉब की तैयारी है या बिजनेस फाइनेंस की तैयारी है, जिस चीज़ के लिए भी आप आगे जाना चाहते हैं, तो अगर आप या तो बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर करते हैं या फैमिली का सपोर्ट लेकर करते हैं, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने की ज़रूरत है। इसमें उनका आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। या जो इस पढ़ाई को पहले पढ़ चुका हो या जो काम आप कर रहे हैं उसको ऑलरेडी कोई जानता हो, तो उस आदमी से आप मिलकर उसकी सलाह मशूरा करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप आशीर्वाद और प्यार के साथ उनसे सलाह लेकर, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, घर के मेंबर की सलाह लेकर, घर के मेंबर के साथ अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो किसी रिश्तेदार के का सपोर्ट लीजिए या किसी घर के मेंबर का, या उनके साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं उनके साथ मेहनत और एफर्ट लगाते हैं तो बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। अच्छा कामयाबी मिलेगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो अपनों से दूर मत भागिए, अपनों का साथ लीजिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए। आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर आप इसमें कामयाब होंगे और बहुत जल्दी आप स्टेबल भी इसमें होते दिखाई दे रहे हैं, या स्टेबल भी बहुत जल्दी आप इसमें हो सकते हैं। तो एस ऑफ कप्स ये जॉब के लिए आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो आपको विनिंग का जो कप दिखाई दे रहा है, ये आपकी जीत का कार्ड है। आप जो पास्ट में आपको परेशानियां, जो मेहनत करनी पड़ी थी, जो एफर्ट लगाने पड़े थे, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसमें आपको सफलता मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए और ओवरफ्लो में मत बहिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। अपना कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और आगे बढ़िए। आप जो भी जॉब पाना चाहते हैं, वो जैसे जिस जॉब के लिए आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, कोशिश की है, वो जॉब आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है या मिल सकती है। और अगर आप कोशिश करेंगे समय रहते तो उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अभी के लिए भले ही वो थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकते हैं या पहुंचने वाले हैं। द हायरोफेंट ये बिजनेस के लिए आया है। तो आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं, आप एक गुरु हैं, मेंटोर हैं, या मतलब लोग आपको मानते हैं, आपको की सलाह लेते हैं, आपका अनुसरण करते हैं। तो आप भी अगर या फिर हो सकता है कि आप ऐसे किसी बंदे को जानते हैं कि जो आध्यात्मिक हैं, जिनको का आप अनुसरण करते हैं, जिनके अनुसार आप काम करते हैं। तो ऐसे आदमी से सलाह मशूरा करके और अपने समाज में रहकर या अपने ओहदे में रहकर या उनके साथ अगर मिलकर आप बिजनेस करते हैं या शुरू कर चुके हैं, तो अगर उनके साथ आप बिजनेस करेंगे, उनकी सलाह मशूरा करेंगे, तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आप उनसे सलाह मशूरा कीजिए या उनके साथ मिलकर काम कीजिए। क्यों
क्योंकि आप एक लॉयल इंसान हैं, एक ऑनेस्ट इंसान हैं। तो अगर आप ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो लेकिन आपको अपने ओहदे में रहकर या अपने दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। आपको अपने ही कोई ऐसा आदमी जो अपने रिलीजियस बंदे के साथ कह सकते हैं कि जो आपके धर्म का हो, क्योंकि आप इसमें दिख रहा है कि आप एक धार्मिक गुरु हैं। अपने रिलीजियस बंदे से आप बातें करते हैं, उनसे उसी में रहकर आप काम करना पसंद करते हैं। दूसरे बंदा अगर कोई आता है तो उससे आप बात करना पसंद नहीं करते। तो अगर उन्हीं के साथ मिलकर या उनके सलाह मशूरे के साथ आप काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। उनसे आप सलाह मशूरा कीजिए और आगे बढ़िए। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अभी आप अगर सिंगल्स हैं तो अभी आपको ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। अभी आप शादी या प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। इस पचड़े से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी ने अपना बनकर काफ़ी बड़ा धोखा दिया है। हो सकता है कि जिससे आपका दिल टूटा है, आप अंदर से टूट चुके हैं, आप परेशान हैं। तो इसीलिए फिलहाल आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। आपको उनसे मेडिटेशन प्रेयर करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। तो आप हीलिंग मुद्रा में जाइए, आप मेडिटेशन प्रेयर कीजिए और अपने आप को पहले संवारिए, फिर ठहरिए, रुकिए। और जब आपको लगे कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आप अच्छे से ठीक हो चुके हैं, तो तभी आप इसमें आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना आप आगे भी नुकसान उठा सकते हैं। अभी के लिए आप सिंगल्स ही रहिए। अभी के लिए प्यार मोहब्बत के चक्कर से, पचड़े से आप दूर रहिए। द हर्मिट, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में या शादी करना चाहते हैं, तो अभी आपको इसमें थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। आप अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए। अभी आपको भगवान में आस्था लगाने की ज़रूरत है, अपने आप को दूसरों से काटने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रास्ता आप दूसरों को बता रहे हैं उसको आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं तो आप शायद उनको अपने प्यार, जो आपका मोहब्बत है, आपका प्यार उनको लग रहा होगा कि आप एटीट्यूड में हैं, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, उनसे दूरी बना कर रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल पालेंगे। आपको अपना रास्ता, अपने प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। दूसरे के कहने पर अगर चलेंगे तो आप उसमें नुकसान उठा सकते हैं। तो आपको खुद ही सोचना समझना पड़ेगा, अपने मन की बात सुननी पड़ेगी और अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपके अंदर से एक ज्योति या एक किरण आपको दिखाई देगी, जो आपको रास्ता दिखाएगी। आप ज्योति बनकर आपके सामने आएगी। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, अपना रास्ता खुद ढूंढिए, फिर आप रिलेशन में आगे बढ़िए। आगे जाकर फ्यूचर में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपने प्यार मोहब्बत को अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा रुकने और ठहरने की इसमें ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपका जनरल गाइडेंस के लिए आया है। तो आप थोड़ा सा एक तरफ देख रहे हैं, जो आप फायदे के साथ होने वाले नुकसान को देखिए। आप एक्शन लीजिए, ज़रूर लीजिए, आप काम कीजिए उस पर, लेकिन जो आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ होने वाले लॉसेस को भी आपको देखकर चलने की ज़रूरत है। और जो कहीं जो लालच दिखाया जा रहा है, जो आपको
ये दिखाया जा रहा है कि आप ये काम कीजिए, इसमें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि कोई अपना बनकर आपको लालच दे रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, ये आपको देखने की ज़रूरत है, उसमें झांकने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि जो भी आप काम करें वहाँ कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर साइन करें, और वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर सारा सब कुछ जांच परख कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।